अब आते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहां से आपका लेक्चर टेक्निकली स्टार्ट होता है। ये बताइए कि आप जानते हैं दुनिया में कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? जल्दी बोलिए। डू यू नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड? हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड? यस यस यस, आप अपना जवाब दीजिए। मैं भी क्वेश्चन लिख के पढ़ता हूं। इनफाइनाइट नहीं, देयर आर मोर देन 900 लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज दुनिया में 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। देयर आर मोर देन 900 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल। अब आपके दिमाग में एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर इतनी सारी लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं तो हम इतनी सारी लैंग्वेजेस के बीच में सी लैंग्वेज से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं? Why we are starting our programming journey from C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या हम जावा से शुरू नहीं कर सकते? क्या हम C++ से शुरू नहीं कर सकते? C में ऐसा क्या है कि हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत C लैंग्वेज से ही करने जा रहे हैं, राइट? तो मैं सबसे पहले आपको C लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं अधिकतर बिगनर्स, अधिकतर स्टार्टर्स, अधिकतर नोविसेस C से ही प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत क्यों करते हैं, या यूं कह लीजिए सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में हिस्ट्री बता रहा हूं। सी नहीं, सी लैंग्वेज दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। ये गलतफहमी है कि सी दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज है। सी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है दुनिया की। मैं अभी आपसे सारी हिस्ट्री शेयर करता हूं। तो दुनिया में 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट इन सभी लैंग्वेजेस में यह माना गया है कि जो आपकी बेसिक लैंग्वेज होगी, जहां से आपकी प्रोग्रामिंग की आप शुरुआत करेंगे, वो जनरली होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सी से ही शुरुआत क्यों करनी है हमें, उसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूं। थोड़ा सा मैं आपको सी के बारे में बताता हूं, तो गौर से सुनिएगा। जब तक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में नहीं आई थी, ध्यान दीजिएगा, तब तक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी जिस लैंग्वेज का नाम था बीसीपीएल। अगर आपको लग रहा है सर ये कब की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1967 की। 1967 में एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था बीसीपीएल। अगर आपको लग रहा है सर फुल फॉर्म क्या है इसका, तो इसका फुल फॉर्म हुआ करता था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इस लैंग्वेज का फुल फॉर्म हुआ करता था। ठीक है, कब बनी थी ये लैंग्वेज, फटाफट बताएं। ये लैंग्वेज कब बनी थी? ये लैंग्वेज बनी थी 1967 में। ओके, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई करके, सिंप्लीफाई करके एक लैंग्वेज और बनाई गई और उसे शॉर्ट में नाम दिया गया बी लैंग्वेज। जैसे आज की तारीख में आप मानते हैं फेसबुक को हम एफबी बुलाते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। फेसबुक को अपन लोग एफबी का नाम देते हैं? वेरी गुड। ऐसे ही नोटिस करिए, शाहरुख खान को एसआरके बोलते हैं? शाहरुख खान को अपन एसआरके के नाम से बुलाते हैं? बिल्कुल ऐसे इस बीसीपीएल का लाइटर वर्जन बनाया गया, स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कब बना था ये वर्जन? ये वर्जन बना था 1969 में। 1969 में इस वर्जन को क्रिएट करा गया। ओके, अब दो लोगों ने, गौर कीजिएगा, दो लोगों ने इस बी नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मॉडिफिकेशन स्टार्ट करे, इस बी नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एनहांस करा। एनहांस का मतलब समझते हैं? एनहांस का मतलब समझते हैं? अपग्रेड करा। इसमें नए नए फीचर्स उन्होंने ऐड करे, और जब उन्होंने इस नए नए फीचर्स बी में ऐड करे तो उन्हें एकदम से समझ में नहीं आया कि इस नई लैंग्वेज का वो क्या नाम दें। तो उन्होंने बी लैंग्वेज का नया नाम रख दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अगर आपसे कोई कहता है सी लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज कैसे पड़ा, इसको सी लैंग्वेज क्यों बुलाते हैं, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। सी लैंग्वेज की जो पेरेंट लैंग्वेज थी, कौन थी वो? सी लैंग्वेज की पेरेंट लैंग्वेज थी बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई करके बनाई गई है। क्योंकि ये बी का मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए इस नई लैंग्वेज का नाम रखा गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मेरी ये बात सुनकर जरूर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा है तो फिर सी लैंग्वेज के बाद अगली लैंग्वेज डी के नाम से बननी चाहिए, हाँ या ना? बननी चाहिए ना। अगर ऐसा है तो हमें पता है सी लैंग्वेज के बाद डी लैंग्वेज आनी चाहिए।
बट आप सबको मालूम होगा सी के बाद जो लैंग्वेज आई उसका नाम सी प्लस प्लस था ना, सी के बाद जो लैंग्वेज आई उसका नाम सी प्लस प्लस था ना, बिल्कुल सही। तो आप सुनिए ध्यान से, सी डबल प्लस को डी क्यों नहीं बुलाया, सी डबल प्लस को डी क्यों नहीं बुलाया, इसका एग्जैक्ट रीजन मैं आपको सी पढ़ाते वक्त आगे बताऊंगा। अभी बस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, डी नाम की ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में थी। जब डी नाम से ऑलरेडी एक लैंग्वेज थी तो नई लैंग्वेज का नाम डी हो नहीं सकता था, तो उसका नाम कुछ और रखा गया। अब सी प्लस प्लस ही क्यों रखा गया, ये मैं आपको सी लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ाने के बाद बताऊंगा। तो आप समझ सकते हैं सी लैंग्वेज का सी प्लस प्लस से कितना क्लोज रिलेशन है कि आप सी लैंग्वेज के सी प्लस प्लस के नाम का मतलब भी नहीं समझ सकते जब तक आपको सी के बेसिक्स ना आते हो। तो जब मैं सी के बेसिक्स पढ़ाऊंगा तब जरूर बताऊंगा आपको सी डबल प्लस नाम कैसे पढ़ा। अभी के लिए हम याद कर लें सी नाम कैसे पढ़ा। तो सी का नाम सी इसलिए पढ़ा क्योंकि उसकी जो पेरेंट लैंग्वेज है उस पेरेंट लैंग्वेज का नाम बी था, ये बी को मॉडिफाई करके बनाई गई और इस लैंग्वेज का नाम रखा गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कब बनी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी 1972 में। 1972 वो साल था जब सी लैंग्वेज को मार्केट में मेरे और आपके जैसे डेवलपर्स के लिए लॉन्च करा गया था। अब मैं आपको थोड़ी एग्जैक्ट हिस्ट्री सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बताता हूं, क्योंकि आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, कहीं पे भी आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपसे थोड़ी सी हिस्ट्री सी लैंग्वेज की जरूर पूछी जाएगी। सबसे पहले याद रखिएगा सी की लॉन्चिंग कब हुई थी, सी की लॉन्चिंग हुई थी 1972 में। सेकेंड पॉइंट आता है सी को डेवलप किसने करा, सी के डेवलपर का नाम क्या है, हु क्रिएटेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो याद रखिएगा सी को डेवलप करने का क्रेडिट, मेजर क्रेडिट जिनको जाता है उनका तो नाम है मिस्टर डेनिस रिची। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इनका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्रिएशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट इज व्हाई पीपल कॉल हिम फादर ऑफ सी। ओके, लेकिन मिस्टर डेनिस रिची को समय समय पर उनके एक फ्रेंड ने सपोर्ट करा था। बहुत सारी जगहों पर सी बनाते वक्त मिस्टर डेनिस रिची फंस गए थे, अटक गए थे, किसी प्रॉब्लम में आ गए थे, तो उनके डाउट्स को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने करा था जिनका नाम है मिस्टर ब्रायन कर्निगन। तो याद रखिएगा सी इन दो लोगों का प्रोडक्ट है, लेकिन इनमें भी 90% काम किसका है, प्लीज रेस्पॉन्ड, 90% काम किसका है, 90% काम मिस्टर डेनिस रिची का है। दैट इज द रीजन कि मिस्टर डेनिस रिची को क्या बोला गया है, दैट इज द रीजन मिस्टर डेनिस रिची को बोला गया है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिजाइन करा, मेजर काम सी को बनाने में इनका ही था। नेक्स्ट आता है मिस्टर डेनिस रिची और मिस्टर ब्रायन कर्निगन किस कंपनी में थे जब इन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप करा। ऑब्वियसली बात है उस कंपनी को भी क्रेडिट जाएगा। तो इन लोगों ने सी लैंग्वेज को डेवलप करा था AT&T नाम की कंपनी में रहते हुए। अगर आप जानते हो तो AT&T अमेरिका में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे इंडिया में जियो जानते हैं, जान पूछने की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग जानते होंगे, जियो, एयरटेल, ये सब टेलीकॉम कंपनीज हैं। ऐसे अमेरिका की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है AT&T। तो मिस्टर डेनिस रिची और मिस्टर ब्रायन कर्निगन AT&T कंपनी में जॉब करते थे और वहां रहते हुए इन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप करा। अगर सी की बर्थ प्लेस का नाम लिया जाए, यानी सी डेवलप कहां हुई, AT&T के कौन से ऑफिस में हुई, तो याद रखिएगा सी की बर्थ प्लेस का नाम था बेल लैब्स। बेल लैब्स कहां पर सिचुएटेड है, बेल लैब्स सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, राइट। और गेस करिए बेल लैब्स का नाम बेल लैब्स क्यों दिया गया, गेस करिए बेल लैब्स का नाम बेल लैब्स क्यों दिया गया। तो थोड़ा सा याद करिए अपने स्कूल डेज, ग्राहम बेल का नाम सुना है आपने, मैं बता रहा हूं, ग्राहम बेल का नाम सुना है, सुना है। क्या करा था ग्राहम बेल ने, ग्राहम बेल का नाम किस लिए लिया जाता है, जल्दी जल्दी बोलिए, ग्राहम बेल कौन थे, वेरी गुड, इन्वेंटर थे, इन्वेंशन करी थी ना उन्होंने, राइट, टेलीफोन की, और बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस बनाया था जिसपे आज पूरी दुनिया बेस्ड है। बिल्कुल ऐसे अपनी लेबोरेटरी का नाम AT&T ने बेल लैब्स दिया क्योंकि यहां इन्होंने बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइन करी हैं। दो लैंग्वेजेस आप भी पढ़ेंगे
सी बी और सी प्लस प्लस बी। याद रखिएगा सी डबल प्लस बी बेल लैब्स में ही बनी है, सी डबल प्लस को भी AT&T के डेवलपर्स ने बनाया था। बस बदला क्या है, सी डबल प्लस के डेवलपर का नाम और सी डबल प्लस की लॉन्चिंग। सी डबल प्लस के डेवलपर का नाम और लॉन्चिंग बदल गई, लेकिन कंपनी सेम है और प्लेस ऑफ डेवलपमेंट भी सी डबल प्लस का सेम है। तो सी प्लस प्लस और सी दोनों एक ही जगह डेवलप हुई हैं। क्या कहते हैं, सी प्लस प्लस और सी दोनों एक ही जगह डेवलप हुई हैं? यस, बोथ द लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड एट द सेम लेबोरेटरी which is called Bell Labs, which is situated in United States of America. इससे ज्यादा हिस्ट्री आपसे कोई सी लैंग्वेज की नहीं पूछेगा, राइट? और अगर मैं एक लाइन और लिख दूं, सी का नाम इंस्पायर्ड किससे, जल्दी जल्दी बोलिए, नाम इंस्पायर्ड किससे है? तो नाम इंस्पायर्ड है अपनी पेरेंट लैंग्वेज से। कौन पेरेंट लैंग्वेज? पेरेंट लैंग्वेज है बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नेम इज इंस्पायर्ड बाय द पेरेंट लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज। ठीक है, राइट? चलें आगे, बात समझ में आई? हिस्ट्री क्लियर? सी का नाम सी क्यों पड़ा, सी कब बनी, सी किसने बनाई? ठीक है, इससे ज्यादा हिस्ट्री की जरूरत अपन को नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आज के लेक्चर के। ये बताइए सी लैंग्वेज को बने में कितना समय बीत गया है? जल्दी बताइए, थोड़ी सी मैथ्स कीजिए और बताइए सी कितने साल की है? हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? 48 ईयर्स। अगर आप 1972 से कैलकुलेट करें तो इस समय 2020 चल रहा है ना, तो सी की उम्र 48 ईयर्स की है ना, राइट? 48 ईयर्स से सी लैंग्वेज दुनिया की टॉप 5 लैंग्वेजेस में है। एक बार फिर बताइए दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? एक बार फिर बताइए दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 900। इन 900 लैंग्वेजेस में सी की जो रैंकिंग है वो टॉप 5 लैंग्वेजेस में गिनी जाती है। सी की जो रैंकिंग है वो टॉप 5 लैंग्वेजेस में गिनी जाती है। और मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं एक बात, 2016 तक ये दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज थी। 2016 तक ये दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज थी। 2016 में इसको नंबर 2 होना पड़ा, नंबर 1 स्लॉट पे जावा आ गई। 2016 में नंबर 1 स्लॉट पे जावा आ गई। और आज नंबर 1 स्लॉट के लिए कंपटीशन किसके किसके बीच में चल रहा है? आपने सुना होगा, आज नंबर 1 स्लॉट का कंपटीशन चल रहा है बिटवीन जावा एंड पाइथन। इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। सी डेफिनेटली नंबर 1 नहीं है, लेकिन वो अभी भी गौर कीजिए टॉप 5 लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है। तो अब आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है सी पढ़ने से पहले, व्हाई सी इज सो पॉपुलर। व्हाई सी इज सो पॉपुलर। या इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट आपसे पूछता हूं मैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? 48 साल से सी मार्केट में जमी हुई कैसे है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सी लैंग्वेज मार्केट से आउटडेटेड हो गई? ऐसा क्यों हुआ कि आज भी सी लैंग्वेज मार्केट में उतनी ही पॉपुलर है जितनी 1972 में थी? ठीक है, जावा एंड पाइथन, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही तृप्तांश, मोस्ट यूज्ड लैंग्वेजेस टुडे, डेफिनेटली। तो अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ क्या है और सी लैंग्वेज मार्केट में इतनी पॉपुलर कैसे है। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर बताइए सी कब बनी थी? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, सी कब बनी थी? सी बनी थी 1972 में। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको सी की स्ट्रेंथ बताऊं, मैं आपसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूं, है ना? मैं आपसे कंप्यूटर्स का एक बहुत बेसिक सा सवाल कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मुझे बताइए, जब आप सब अपने स्कूल डेज में रहे होंगे तब आपने सुना होगा ना कि कंप्यूटर के नॉर्मली 2 पार्ट्स होते हैं। जल्दी बोलिए, सुना है? कंप्यूटर नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक को कहते हैं अपन हार्डवेयर और एक को अपन कहते हैं सॉफ्टवेयर। इतना तो सभी ने सुना होगा अपने स्कूल डेज में। वन इज कॉल्ड एज हार्डवेयर एंड वन इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। मुझे बताइए हार्डवेयर का मतलब क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर से जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हैं। कैन आई से दिस? वेरी गुड। और सॉफ्टवेयर का मतलब वो प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर रन होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कंप्यूटर में रन होते हैं। आप मानते हैं हार्डवेयर अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे सॉफ्टवेयर ऑपरेट ना करे? आप मानते हैं हार्डवेयर अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता
जब तक उसे सॉफ्टवेयर ऑपरेट ना करे। जैसे इस समय आपको मेरी फोटो दिख रही है, इस समय आपको कैमरा पे मेरी फोटो दिख रही है, लेकिन मेरी फोटो सिर्फ कैमरा से नहीं आ रही है। मेरी फोटो को कैप्चर करने के लिए, इस कैमरा को ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा। मेरी फोटो को कैप्चर करने के लिए, इस कैमरा को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा। वेरी गुड। यानी सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कंप्यूटर में जान डालते हैं, जो आपके कंप्यूटर को एक्टिव करते हैं। अगर मैं अपने बॉडी से कंपेयर करूं तो मेरे बॉडी का हर पार्ट एक तरीके का हार्डवेयर, और मेरे बॉडी में दौड़ने वाला ब्लड जो मुझे एनर्जी देता है वो अपने आप में एक तरीके का कहलाएगा सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बाहर से नहीं दिखते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर को एक्टिव रखते हैं, आपके कंप्यूटर को फंक्शनल करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से। प्लीज अपना वीडियो ऑफ कीजिए। वीडियो ऑन है, ऑफ करिए वीडियो प्लीज। सुमित साहू वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि दुनिया में जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं। दुनिया में सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो गौर करिएगा, दुनिया में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें ब्रॉडली दो पार्ट्स में ब्रेक करा गया है। होते तो हजारों सॉफ्टवेयर हैं, लाखों सॉफ्टवेयर बनते हैं दुनिया में, लेकिन अगर कैटेगराइजेशन करा जाए तो सॉफ्टवेयर ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दुनिया में दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं आपसे कहता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो नोटिस करिएगा ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके इंस्टॉलेशन के बगैर, जिन्हें अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करे बिना आप अपना कंप्यूटर या मोबाइल ऑपरेट तक नहीं कर सकते, ऑन तक नहीं कर सकते। यानी ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पूरे कंप्यूटर को, पूरे मोबाइल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको तुरंत मेरी बात समझ में आएगी। सेकंड आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी प्रेजेंस आपके मोबाइल या कंप्यूटर के चलने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप से आप एडिशनल काम करा सकते हैं, आप एडिशनल एक्टिविटी करा सकते हैं। इनके बिना भी आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके मोबाइल या कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को एनहांस कर देंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर आज मैं एक मोबाइल परचेस करता हूं तो मैं उस मोबाइल को ऑपरेट कर सकूं, इसके लिए उसमें व्हाट्सएप का होना जरूरी है? जल्दी बोलिए, नहीं है ना? बिना व्हाट्सएप के भी मोबाइल ऑपरेट हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप डलवा लूंगा तो मैं मोबाइल से चैटिंग कर पाऊंगा? हाँ, मैं मोबाइल से चैटिंग कर पाऊंगा। मैं मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर पाऊंगा? हाँ, कर पाऊंगा। तो मेरे मोबाइल की फंक्शनैलिटी व्हाट्सएप एनहांस कर देगा, लेकिन व्हाट्सएप मेरे मोबाइल के लिए जरूरी नहीं है। बिना उसके भी मैं मोबाइल ऑपरेट कर सकता हूं। ऐसे ही मुझे बताइए, अगर मैं एक्सप्लेन अगेन करूं, बिल्कुल कर रहा हूं, 2 मिनट। मैंने बोला सहस को डाउट है। मैंने बोला सहस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके इंस्टॉलेशन के बगैर भी आप अपने डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो सहस आप मुझे बताइए, मोबाइल का मेन काम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, मोबाइल का मेन काम क्या है? कॉल करना है ना? मोबाइल का मेन काम कॉलिंग है ना? आप बताओ, क्या व्हाट्सएप के बिना हम कॉल कर सकते हैं? बगैर व्हाट्सएप के हम मोबाइल से कॉलिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, राइट? व्हाट्सएप मोबाइल को ऑपरेट नहीं करता, व्हाट्सएप मोबाइल को कंट्रोल नहीं करता, वो आपके मोबाइल की सिर्फ फंक्शनैलिटी को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ही मुझे बताइए, हम अपने लैपटॉप पे मूवीज देखते हैं? जल्दी बोलिए, हम अपने लैपटॉप पे मूवीज देख सकते हैं? राइट। मूवी देखने के लिए जो भी हम मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, जो भी हम मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, चाहे वीएलसी यूज करें, सोनी यूज करें, कुछ भी करें, क्या उसके बिना हम अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं? हम लैपटॉप पे काम कर सकते हैं बिना मूवी प्लेयर के? यस। तो मूवी प्लेयर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये सारे के सारे अपने आप में हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सहज डाउट दूर हुआ आपका?
डाउट सॉल्व हुआ सहज आपका? प्लीज रेस्पॉन्ड। वेरी गुड। तो ये सारे के सारे हैं अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ही मुझे बताइए, आप इस समय ये ऑनलाइन लेक्चर कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू अटेंड कर रहे हैं? आप इस समय ये ऑनलाइन लेक्चर कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू अटेंड कर रहे हैं? जूम के थ्रू। ओके। अगर मैं जूम को आपके डिवाइस से अनइंस्टॉल कर दूं, अगर मैं जूम को आपके डिवाइस से अनइंस्टॉल कर दूं, तो क्या आपका डिवाइस बंद हो जाएगा? आप अपने डिवाइस को यूज नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल दिए आपके सामने, चाहे वो एग्जांपल व्हाट्सएप का ले लीजिए, चाहे वो एग्जांपल जूम का ले लीजिए, ये सारे के सारे अपने आप में क्या हुए? ये सारे के सारे अपने आप में हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेहा का डाउट है, ऐसा कह सकते हैं कि जो एप्स हम यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नेहा, बिल्कुल कह सकते हैं। जो एप्स हम यूज करते हैं वो सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक मोबाइल परचेस करता हूं, तो क्या उस मोबाइल के ऑपरेट होने के लिए उसमें एंड्रॉइड या फिर आईओएस या फिर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है ना, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं? जल्दी बोलिए, क्या बगैर एंड्रॉइड इंस्टॉल करे या बगैर आईओएस इंस्टॉल करे आप मोबाइल फोन को ऑपरेट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये सब आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे ही मुझे बताइए, अगर आज मैं एक लैपटॉप परचेस करता हूं, तो मुझे उस लैपटॉप में विंडोज या लिनक्स या यूनिक्स या मैक कुछ तो डालना पड़ेगा ना, ताकि मैं उस लैपटॉप को यूज कर पाऊं, ऑन कर पाऊं, ऑपरेट कर पाऊं। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जिसे दुनिया बोलती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम प्रोग्रामर्स क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। जिसे दुनिया बोलती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम प्रोग्रामर्स बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसे दुनिया बोलती है एप्स, उसे हम प्रोग्रामर्स बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो दुनिया के लिए ऐप है वो हमारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो दुनिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोगों के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये प्रोग्रामिंग की इंग्लिश है, क्या कहते हैं? हाँ जी, ये प्रोग्रामिंग की अंग्रेजी है, ये प्रोग्रामिंग की इंग्लिश है। और जो शुरू के 10 लेक्चर हैं, आप ऐसे ही नए नए वर्ड्स इन 10 लेक्चर में सीखेंगे, ताकि मेरा आपका कम्युनिकेशन आसान रहे।